हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर मैथ को पढ़ रहे थे और हमने मैथ के दो टॉपिक एज और टाइम एंड वर्क पढ़ लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी हो क्लासेस तो कृपया पहले वो क्लास जरूर देखिए, क्योंकि हम एक ही ट्रिक से, एक ही फॉर्मूले से, एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं जिसका नाम वैल्यू सिस्टम। उसी से हम पढ़ रहे हैं, उसी सवालों को सॉल्व करते हुए आए हैं। अगर आपने पहले क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि पहले ही क्लास अगर आप देखोगे तो आगे की क्लास आपको अच्छे से और जल्दी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कैसे की जाती है। जैसे सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई हो, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखो कुछ भी नहीं है, आपको बस दो एक मोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी है इन सवालों को करने के लिए। प्लस का चिन्ह हमें दिखाएगा कि वृद्धि हो रही है, या फिर ऐसे समझ लो कि प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे इस वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह हमें बताएगा कि वृद्धि हुई है। माइनस माइनस का चिन्ह आ जाए तो माइनस का चिन्ह किसके लिए लगाएंगे, कमी के लिए। या फिर ऐसे समझो कि माइनस चिन्ह आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, बस आप तो ये याद रखना, वृद्धि के लिए प्लस लगाना है, कमी के लिए माइनस लगाना है। अब आगे देखो देखो इस सवाल को कर लेते हैं। देखो ये बात कर रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई हो, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर। अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको आता है या फिर नहीं आता है, उससे इन सवालों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम ऐसे तरीके से इन सवालों को सोल्व करेंगे। वैसे अगर बात करें, देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल, देखो करना क्या है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो मैं ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप इसको फॉर्मूले दिमाग में फॉर्मूला बिठाओगे तो देखो ये याद नहीं होगा। देखो लंबाई में 20%, पहला तो उसने लिखा लंबाई, क्या करनी है उसमें 20% की वृद्धि करनी है। आगे लिखा है चौड़ाई, चौड़ाई में क्या करना है, 10% की कमी करनी है। दो बात है। तो देखो वृद्धि के लिए हम क्या लगाएंगे, तो दो चीज हो गई। एक तो करनी है 20% की वृद्धि, यानी वृद्धि के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या है 10% करनी है कमी, तो क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी चीज समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से सवाल सोल्व करो। पहले क्या लिखा है, +20, तो वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगाया। आगे क्या लिखा, -10, प्लस माइनस गुणा होकर क्या होते हैं, माइनस। प्लस और माइनस गुणा होकर क्या होते हैं, माइनस। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 गुणा 10 बटे में लगाना है 100। सवाल सोल्व हो गया आपका। इसको सोल्व कर लेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे इसको सोल्व करें तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 20 में से 10 गए, कितने बच गए, 10 बच गए। माइनस यहाँ से कितने आगे कट कुट आगे, 2 आगे, तो 10 में से 2 गए तो कितने हो गए, 8 बच गए। प्रतिशत लगा देना है आपको। संख्या किस में आई है, प्लस में। तो सवाल क्या कह रहा है कि वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 8% की वृद्धि हुई है। ये आपका आंसर है। इस तरीके से दोस्तों इन सवालों को सोल्व करना है। देखो हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया है। उत्तर भी हमारा आ गया है, 8% की वृद्धि हुई है। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 10% की कमी कर दे, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल 8% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करना है। देखिए हम आपको कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो इसकी बता देता हूँ। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो देख लें। देखो जब भी हम माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस संख्या को गुणा करेंगे प्लस संख्या से तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस और माइनस गुणा होकर क्या होगा, माइनस होगा। और प्लस प्लस गुणा होकर आपस में क्या होगा, प्लस होगा। बस आपको ये आना चाहिए और थोड़ी बहुत काटापीटी करनी आनी चाहिए, आप इस सवालों को सोल्व कर लोगे। माइनस माइनस गुणा होके क्या होंगे, प्लस। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस गुणा होके क्या होंगे, प्लस होंगे। बस आप तो ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। और मैंने बता दिया, वृद्धि आ रही, वृद्धि हो रही है, प्लस का चिन्ह लगा दो। कमी हो रही है, माइनस का चिन्ह लगा दो। और आगे इन सवालों को सोल्व कर लो। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज आप ये और ध्यान में रखना कि क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल में हमेशा कमी या वृद्धि, क्षेत्रफल में हमेशा कमी या वृद्धि 2 बार होगी। ये एक नोट में जरूर लिखाता हूँ और ये आप भी लिख लेना। क्षेत्रफल में हमेशा कमी या वृद्धि कितनी बार होगी? 2 बार होगी। क्षेत्रफल में हमेशा कमी या वृद्धि 2 बार होगी। ठीक है, 2 बार का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। जैसे अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया है, जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा, आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर इसको। देखो 2 बार का मतलब मैंने लिखा है कि क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि 2 बार होगी। 2 बार का मतलब क्या? जैसे ये सवाल था तो इसके अंदर 2 संख्याएं थी, 20% की लंबाई में वृद्धि करनी है, चौड़ाई में 10% की कमी करनी है। 2 संख्या थी। अब अगला सवाल देखो, मेरा उद्देश्य ज्यादा करके ये रहता है कि मैं सवाल के जरिए से ज्यादा करके समझाता हूँ। देखो अब अगला सवाल है, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिए जाने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत या कमी वृद्धि देखनी है तो कितनी बार होगी वृद्धि या कमी? 2 बार होगी। यानी ये जो एक भुजा को 20% बढ़ा रहा है, हम इसको कितनी बार बढ़ाएंगे? 2 बार बढ़ाएंगे। पहली बार में 20% बढ़ाना है और दूसरी बार में भी 20% ही बढ़ाना है। पहले वाले सवाल के अंदर आयत था तो आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई 2 चीज होती है, तो इसने अलग अलग बताया था कि लंबाई में इतनी वृद्धि करनी है, चौड़ाई में इतनी कमी करनी है। अब की बार के सवाल में क्या है? वर्ग है, तो वर्ग के अंदर भुजा तो सेम ही होती है, पूरी चारों भुजाएं समान होती है, तो ये अलग अलग नहीं बताएगा हमें, ये एक ही संख्या देगा। हम उस संख्या को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कितनी बार होती है? 2 बार होती है, पहली और दूसरी 2 बार। ठीक है दोस्तों, 2 बार हो गई। क्या करनी है? 2 बार बढ़ा देना है, वृद्धि करनी है, तो दोनों संख्याएं किस में चलेगी? प्लस में चलेगी। आगे हमारा करने का तरीका कुछ नहीं है, लिखो प्लस के 20 आगे अगली संख्या प्लस के 20 दोनों प्लस में है, प्लस और प्लस गुणा हो गया। मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? प्लस होते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल करो, बटे में लगा दो 100, इसको काट लो और ये आपके आगे आंसर। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 20 और 20 कितने हो गए? 40 हो गए, प्लस यहाँ से क्या आ गया? 2 दूनी 4, तो 40 और 4 कितने हो गए? 44। आगे लगाना आपको प्रतिशत, संख्या आई है प्लस में, इसका मतलब क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ये आपकी आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रतिशत के अंदर कमी या वृद्धि करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, उत्तर अपने आप आ जाएगा लास्ट में। प्लस में उत्तर आ रहा है वृद्धि हो रही है, माइनस में उत्तर आ रहा है कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद में रखनी है कि क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि हमेशा कितनी बार होती है? 2 बार होती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और कर लेते हैं। मैं 5-4 सवाल आपको करवा देता हूँ ऐसे। अब देखो ये सवाल एग्जाम में खूब आया हुआ है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर बढ़े हुए वेतन को 10% कम कर दिया गया। बताइए उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले ऑप्शन के अंदर एग्जाम में लिखा होता है उसके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग बाग जल्दबाजी के अंदर कर क्या देते? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ होता है। और लोग बाग इसको कर क्या देते कि पहले 10% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। वही है, 2 बार करनी है। कमी या वृद्धि कितनी बार करनी है? पहले तो 10% बढ़ाना है, फिर 10% उसको कम करना है। 2 बार करनी है। 10% क्या करना है? पहले तो वृद्धि करनी है या फिर बढ़ाना है, और अगले में क्या करना है? 10% की कमी करनी है। ठीक है दोस्तों, वही हमारा तरीका। वृद्धि के लिए हम क्या लगा देंगे? प्लस का चिन्ह। कमी के लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। अब लिखते जाओ, पहली संख्या लिखो +10, आगे लिखो -10। यानी ये संख्या प्लस की थी हमने लिख दी, ये संख्या माइनस की थी तो हमने माइनस की लिखी है। अब आगे प्लस माइनस गुणा होकर क्या होते हैं? माइनस। दोनों संख्याओं का गुणनफल 10 × 10/100। ठीक है दोस्तों, काट लो यहाँ से, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई। प्लस के 10 माइनस के 10, यानी 10 में से 10 गए, क्या आ गए? 0। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, प्लस के 10 माइनस 10 कट जाएंगे। अब यहाँ देखो आगे माइनस का चिन्ह है, यहाँ से कट कुट आ गया। देखो आपको कुछ नहीं बचा, 100 का भाग 100 में एक बार जाएगा तो 1 बचा है। तो आगे क्या लगाना आपको? प्रतिशत। ये आ गया आपका आंसर। सवाल उत्तर कैसे लिखेंगे? 1% की
कमी होगी। ठीक है दोस्तों, 1%। देखो उत्तर माइनस में आया है, यानी कमी हो रही है। कितनी हो रही है? 1% की। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे 1% की कमी होगी। ठीक है। अब देखो सवाल में जल्दबाजी के अंदर पढ़े तो देखो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, हालांकि ये ऑप्शन गलत होता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ऐसे सवाल देखे होंगे तो आपको पता जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? 1% की कमी होगी। अगर आपको इस सवाल का पोस्टमार्टम करके देखना हो कि कैसे होता है, तो देखो फिर आप कोई भी एक संख्या लेके चलो। मान लेते हैं एक व्यक्ति का वेतन 100 रुपया है, तो उसके सेठ ने उसे कहा कि तेरा वेतन है तो काम बढ़िया कर रहा है, 10% इसको बढ़ा देते। तो 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10। 100 पे 10 रुपये और बढ़ाया तो कितने हो गए? 110 हो गए। ठीक है। अब उसके सेठ ने दोबारा कहा, वे तो काम पहले से जितना अच्छा नहीं कर रहा, तुम्हारा वेतन है वो 10% वापस कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम। अब 110 का 10% कितना होगा भाई? 10% मैंने आपको निकालना बताया, एक जीरो पे पॉइंट लगा दो तो कितना होगा? 11। तो 110 में से 11 गया तो फिर यहाँ पे बचेंगे कितने? 99। पहले वेतन कितना था? 100। अब कितना होगा? 99। यानी क्या होगा? 1% की कमी होगी। इस तरीके ये ऐसे कमी होती है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया प्रैक्टिकली। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, ये समझाने के लिए करना ये है। अगला और सवाल देख लेते हैं आगे। देखो अगला सवाल हमारे सामने, किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में पूछ रहा तो हम कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। यानी त्रिज्या में कमी या वृद्धि कितनी बार करनी है? 2 बार करनी है। कितनी करनी है? 50% की करनी है। ठीक है दोस्तों, 50% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। क्या लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। कुछ नहीं है, हमारा तरीका सीधा सा, +50 आगे की संख्या लिखो, किस में है? प्लस में, तो प्लस में लिखो, माइनस में तो माइनस में। तो +50 +50 प्लस प्लस गुणा हो गया प्लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल 50 × 50 बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ से 50 और 50 कितने हो गए? ये तो 100 हो गए। प्लस आगे इसको काटो, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 पचम 25। ठीक है, तो 100 और 25 कितना हो गया? 125। आगे लगाना आपको प्रतिशत, उत्तर किस में आया? प्लस में, तो 125% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। आइए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरी पहले ही क्लासेस नहीं देखी है, वो मैंने इसी तरीके से पढ़ाई है सारी क्लासेस, तो आप वो क्लासेस भी जरूर देखें। अगला सवाल हमारे सामने, किसी वृत्त के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास आधा व्यास, तो व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या में 100% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मैंने आपको बताया हुआ है, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि हमें कितनी बार करनी है? 2 बार करनी है। ठीक है, तो 2 बार कमी या वृद्धि करनी है। तो पहली और दूसरी कितनी करनी है? 100% की वृद्धि, और आगे भी हम क्या करेंगे? 100% की वृद्धि। वृद्धि के लिए हम क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। आगे इनको करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। पहली संख्या लिखो, प्लस में है तो प्लस में लिखो, माइनस में तो माइनस में। तो प्लस में 100 लिख दिया, आगे की संख्या प्लस में 100 लिख दिया, प्लस प्लस गुणा हो गए प्लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा 100। ये हमारा तरीका है। काट दो इसको, 100 और 100 मिलके कितने हो गए? 200 हो गए। आगे प्लस का चिन्ह है तो 0 से 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, यहाँ से कितने आ गए? 100 आ गए। तो 100 और 100 मिलके कितने हो गए? 300। आगे लगाना आपको प्रतिशत, उत्तर प्लस में है तो क्या होगा? वृद्धि होगी। 300% की वृद्धि होगी। किसी वर्त के अर्धव्यास में 100% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। आगे अगला सवाल हमारा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30%
किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितनी बार करेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत या वृद्धि या कमी? 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। कितनी करनी है? 30% की करनी है। तो कितनी करनी है? 30% की करनी है 2 बार। क्या करनी है? वृद्धि करनी है। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। कमी करनी है माइनस का चिन्ह। सिंपल सा है। पहली संख्या लिखो तो +30, आगे की संख्या लिखो +30, +30 लिखा, +30, प्लस प्लस गुणा हो गया प्लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा 100। आ गए आपके उत्तर। 30 और 30 मिलकर कितने हो गए? 60 हो गए। प्लस आगे इनको सॉल्व करो, 0 से 0 कट गई, ये 0 3 3 9, तो 60 और 9 69, 69। आगे लगाना प्रतिशत, उत्तर प्लस में है तो क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो 69% की वृद्धि होगी। ये आपके आंसर है। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करें। अगला सवाल हमारे सामने, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दी गई। इस कम किए गए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? वही तरीका है हमारा, 2 बार कमी या वृद्धि करवा रहा है। देखो क्षेत्रफल नाम आए ना तो 2 बार कमी या वृद्धि होगी, चाहे संख्या अगला 1 दे या 2 दे। यहाँ पर ये 2 बार कमी या वृद्धि करवा रहा तो हम कर देंगे। पहले तो क्या हुआ? 50% कम किया गया, तो 50% कमी के लिए माइनस लगाएंगे पहली संख्या। दूसरी संख्या में क्या कह रहा है? 50% की वृद्धि, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। वही हमारा तरीका है। पहली संख्या लिखो चिन्ह के साथ 50, -50। दूसरी संख्या लिखो चिन्ह के साथ +50, प्लस माइनस गुणा हो गया -50 गुणा 50 बटा 100। आ गए आपके आंसर। तो देखो 50 प्लस के 50 माइनस के कट गए, यहाँ से कुछ नहीं बचा। 50 में से 50 गए, ऐसे समझ लो। यहाँ से क्या है? माइनस का चिन्ह, ये काटो, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 5 25। आगे क्या लगाना आपको? प्रतिशत। उत्तर किस में आया? माइनस में, तो 25% की कमी। देखो यहाँ पे एग्जाम में आपको ऑप्शन में, कई मैं कोचिंग में पढ़ाता था तो बच्चे पूछते थे कि सर ऑप्शन में माइनस तो नहीं मिल रहा। देखो माइनस का चिन्ह आपको उत्तर में नहीं मिलेगा। माइनस का चिन्ह हमें ये बता रहा है कि कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई। कितनी हुई है? 25%। तो ऑप्शन में आपको माइनस में नहीं मिलेगी संख्या। माइनस का चिन्ह तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हमें लगाना वृद्धि के लिए और माइनस लगाना हमें कमी के लिए। तो माइनस का चिन्ह आ जाए तो हमें समझ जाना है कि कमी हुई है, प्लस का चिन्ह आया तो हमें समझ जाना है कि वृद्धि हुई है। क्योंकि ऑप्शन में ऐसे आएगा, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ 25% की वृद्धि, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ 25% की कमी, तो हमें कमी वाला ऑप्शन करना है, ना कि वृद्धि वाला। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करते हुए चलना है। आगे अगला सवाल, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दिए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दे, तो वर्ग है तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करवानी है, तो कितनी बार करेंगे हम? 2 बार करेंगे। तो लिखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, 20% की क्या करनी है? हमें कमी करनी है, तो माइनस, तो 20% की हम क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। वही हमारा तरीका है। संख्या लिखो पहली चिन्ह के साथ -20, अगली संख्या लिखो चिन्ह के साथ -20। माइनस माइनस गुणा होकर क्या होते हैं? प्लस। ये मैंने आपको बताया था, 20 गुणा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा 100। ये आपके आंसर आ गए। माइनस के 20 माइनस के 20, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, तो माइनस में कितने हो जाएंगे? 40। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का, काट दो, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4। अब इसके आगे माइनस के 40 प्लस के 4, तो देखो संख्या जिस चिन्ह की बड़ी होती है उत्तर उसी में आता है, तो माइनस में आएगा। 40 में से 4 गए 36। आगे क्या लगाना? प्रतिशत। आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 36% की वृद्धि। वृद्धि नहीं होगी भाई। देखो उत्तर किस में है हमारा? माइनस में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? कमी होगी। कितनी?
36% की कमी होगी। तो एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में 36% की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो दोस्तों, देखो दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने, एक घन की भुजा को 50% बढ़ा दिए जाने पर इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि पता लगा। इतनी देर तक हमने जो सवाल किए थे उसके अंदर क्या चल रहा था, क्षेत्रफल चल रहा था। अब की बार क्या आ गया है, आयतन। अब आयतन के अंदर कमी या वृद्धि कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के अंदर कमी या वृद्धि कितनी बार होगी, दो बार करनी है। कमी या वृद्धि कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। आयत होगा तो अगला अपने आप को खुद ही बता देगा दो संख्या कौन सी है। वर्ग होगा या फिर वर्त होगा तो वहां उसके अंदर हमें संख्या को डबल करके लिखेंगे। अब बात आती है आयतन की। आयतन के अंदर कमी या वृद्धि हमें कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। आपको ये याद रखना है। तो वो क्षेत्रफल की विमा भी वैसे किस में निकल गया था, स्क्वायर में। जैसे हम मीटर में बात करें तो फिर क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप पकड़ के रखना कि ये 2 है ना, ये 2 क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि 2 बार करनी है। और घन का जैसे आयतन की बात करें तो क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो वहां से आप क्यूब ये 3 याद रखना। तो आयतन में कमी या वृद्धि कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। बाकी सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी वही है। 3 बार कमी या वृद्धि किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो घन की भुजा को 50% बढ़ा दिए जाने पर, 50% बढ़ा रहा, तो हम कितनी बार बढ़ाएंगे, 50% बार 3 बार बढ़ाएंगे। ठीक है, 50%, 50% और 50%। कितनी बार कमी या वृद्धि करेंगे, 3 बार करेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल में जो हमने किया था वही है। अब देखो, हमने जो तरीका पढ़ा था उसके अंदर 2 संख्याओं का तरीका था। वो कितनी संख्याओं का था कि पहली संख्या लिखो, दूसरी संख्या लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस, गुणा करके उत्तर निकाल लो। अब क्या करेंगे, देखो तरीका हमारा वही है। पहले हम इन 2 संख्याओं पर वो तरीका लगाएंगे। ठीक है, तो वो 50% बढ़ा दे, वृद्धि हो रही है तो तीनों संख्याओं में क्या करनी है, हमें वृद्धि करनी है। तो पहली संख्या लिखो चिन्ह के साथ प्लस 50, ये लिखी है हमने। दूसरी लिखो प्लस 50, प्लस प्लस गुणा होकर क्या होते हैं, प्लस 50 गुणा 50 बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। यही मैंने आपको बताया था। पहली संख्या चिन्ह के साथ, दूसरी संख्या चिन्ह के साथ, और आगे क्या लिखना है, बस ये 2 पे कर रहे हैं। आगे दोनों संख्या गुणनफल बटे 100। यहाँ से काटो, 50 से 50 मिल के कितने हो गए, 100 हो गए। आगे क्या जोड़ना है, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 5 25। तो यहाँ से क्या आया, कटकुट आ गया 125। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 125। अब क्या करेंगे आगे। अब हमारी जो तरीका हमने इस 2 पर लगाया था, अब देखो एक संख्या हमारी ये बच गई और दूसरी संख्या हमारी ये आ गई, 125% की वृद्धि 2 संख्याओं में हुई है। अब देखो, जो हमने यहाँ जो तरीका लगाया था अभी इन 2 पे लगाएंगे। तो अब हमारी जो आगे की जो 2 संख्याएं बन गई वो क्या बन गई, इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा। जो हम ये तरीका लगा रहे थे इसको कितनी बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। तो 125 एक हमारी संख्या है, और दूसरी संख्या देखो एक ये बच गई ना 50। दोनों में क्या करनी है, हमें वृद्धि करनी है। चिन्ह हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ से चिन्ह प्लस में आया तो संख्या प्लस में लेके चलेंगे, ऊपर ये संख्या प्लस में है। वही तरीका हमारा क्या करनी है, हमें तरीका लगाएंगे। पहली संख्या लिखो चिन्ह के साथ प्लस 125, आगे की संख्या लिखो चिन्ह के साथ प्लस 50, दोनों का प्लस प्लस गुणा हो गया प्लस 125 गुणा दोनों संख्या गुणनफल बटे 100। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर देंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 कटेगा, इसको 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। अब 2 का इसमें भाग दे दो, 2 छिका 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10, 65.5 आ गए। यहाँ से 125 और 50 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 175 प्लस यहाँ से कितने आ गए, 62.5। इनको जोड़ लो तो 0.5, 5 8 2 7 और 7 6 7 13, 80 1 2, तो 233.5% की
उत्तर प्लस में आया तो क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। देखो ये ऐसे जो सवाल है, ऐसे सीजीएल लेवल के सवाल है, छोटी एग्जामों में लगभग नहीं पूछे जाते। बस मैंने आपको बता दिया है कि कई बार ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो मैं वहाँ थोड़ी ना बताने आऊँगा, बताया हुआ होगा तो आपको ध्यान में जरूर रह जाएगा, फिर आप इन सवालों को कर लोगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 237.5% की वृद्धि होगी। किसी घन की भुजा को 50% बढ़ा रहे हैं तो उसकी आयतन में जो वृद्धि होगी वो 237.5% की वृद्धि होगी। ऐसा ही एक अगला सवाल और ले लेते हैं हम। तो आप तो बस ये ध्यान में रखो, क्षेत्रफल नाम आ जाए, ध्यान रखो 2 बार कम या वृद्धि करनी है। आयतन नाम आ जाए, आप ध्यान में रखो 3 बार कमी या वृद्धि करनी है। अब अगला सवाल, एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दे तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दे तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो 3 संख्या है हमारे पास, तीनों संख्या इसने दी है। पहले तो करना है 50% की वृद्धि, क्या लगा देंगे, चिन्ह प्लस का। आगे कह रहा है 10% की वृद्धि, तो प्लस का चिन्ह 10%। आगे कह रहा है कि ऊंचाई में 10% की वृद्धि, वही प्लस का चिन्ह और 10%। तो वो जो हमारा तरीका था, पहले 2 संख्याओं पर लगाएंगे और यहाँ से जो संख्या निकल के आएगी तो उस संख्या का और इस तीसरी संख्या से दोबारा लगा देंगे। तो पहले इस 2 पे लगाते हैं। पहली संख्या लिखो चिन्ह के साथ +50, दूसरी संख्या चिन्ह के साथ +10, प्लस प्लस गुणा हो गया प्लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा 100। दोनों संख्या यही है, 50 गुणा 10 बट्टा 100। ऐसे काटो, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 50 और 10 मिलके कितने हो गए, 60 हो गए। आगे कितने हैं, यहाँ से 5, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, 65% आ गया। ठीक है दोस्तों, एक संख्या ये आ गई और एक संख्या ये बची हुई है अभी, तो इसके में दोबारा हम वो तरीका लगा देंगे जो हमने तरीका यहाँ लगाया था। तो तीसरी संख्या और चौथी संख्या ऐसे समझ लो। तीसरी संख्या हमारी आगे 65%, एक संख्या हमारी बची हुई है 10%, दोनों में वृद्धि करनी है। तो वही तरीका हमारा, पहली संख्या चिन्ह के साथ लिखो, दूसरी संख्या चिन्ह के साथ, दोनों प्लस प्लस गुणा हो गया प्लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा 100। ठीक है, आगे इसको सॉल्व, 65 और 10 कितने हो गए, मिल गए 75। आगे प्लस का चिन्ह है, इसको काट दो, ये यहाँ से पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.5 आ गए। यहाँ से ये कटेगा तो पॉइंट 6.5, तो 75 और 6.5 मिलके कितने हो गए, 81.5%। उत्तर प्लस में आया तो क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। वही हमारा जो तरीका है, इसको हम कितनी बार अप्लाई करेंगे, 2 बार अप्लाई करेंगे। क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि हमें 2 बार करनी है और आयतन में कमी या वृद्धि कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। अगर देखो आपको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके दिखा देता हूँ कि कईयों के देखो पेट में गुट हो रही होगी कि सवालों को ऐसे कैसे कर दिए। देखो फिर अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हमें देखो वो जो संख्याएं मानकर चलनी पड़ेगी। जैसे घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि, अब घनाभ की लंबाई है, एक तो लंबाई हमने मान ली कितनी, 100 मान लेते हैं, और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या मान लो, जैसे 50 मान ली, और ऊंचाई हमने कितनी मान ली, जैसे हमने 10 मान ली। ठीक है दोस्तों, लंबाई 100, चौड़ाई 50 और ऊंचाई कितनी मान ली, 10 मान ली। तो पहले इनका आयतन निकालो। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 100 गुणा 50 गुणा 10, तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से कितना आ गया, 50, 1 2 3, ये आ गया यहाँ से घनाभ का आयतन 50,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको तरीका करके बता रहा हूँ कि हमने जो किया है वो सही किया है, गलत किया, या फिर दूसरा फिर तरीका और क्या हो सकता है। अब ये देखो सवाल क्या कह रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि लंबाई में कितनी वृद्धि की है। देखो सवाल था ना हमारे सामने, लंबाई में तो 50% बढ़ाना है, चौड़ाई को 10% बढ़ाना है और ऊंचाई को 10% बढ़ाना है।
तो लंबाई को 50% बढ़ाएंगे तो 100 का 50% कितना होता है 50, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 150। चौड़ाई को 10% बढ़ाना है तो 10% कितना होता है, जैसे इसका 5 तो कितनी हो जाएगी 55, और ऊंचाई को 10% बढ़ाना है तो कितनी हो जाएगी 11। तो अब इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये आ गई। वही घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 150 गुणा 55 गुणा 11। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो 55 को 11 से गुणा करने की मैंने बताई थी, 5 5 और 5 10 की बिंदु हासिल किए, 6 605 को गुणा करना है 150 से, तो हम कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो तो ये है ही है, 15 छिका 90 बिंदु, सॉरी ये जीरो तो जीरो आ गया, 15 5 75, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, और 15 जीरो से करेंगे तो हासिल लग जाएगी 75, तो 15 छिका 90, ये आ जाएगा 90,750। पहले कितना था 50,000, प्रतिशत में वृद्धि की तो कितना हो गया, ये हो गया। अब कितना बढ़ गया है, यानी 90,750 कितना बढ़ गया, इसमें से घटा देंगे तो घटाओ जरा कितना आएगा यहाँ से, तो जीरो, यहाँ से कितना आ गया 5, यहाँ से कितना आ गया 7, तो यहाँ से वापस जीरो, और 9 में से 5 गया 4, 40,750 है, ये बढ़ गया। अब प्रतिशत में हमें देखना है, तो हम प्रतिशत में कैसे देखेंगे, देखो 40,750 बढ़ा है, ये लाभ हानि का टॉपिक चल गया है। अब किस पर बढ़ा है, पहले कितना था 50,000, तो प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, जीरो से जीरो काट दे, ये जीरो 2 जीरो काट दे, 1 जीरो ये कट गई, अब 5 से काट दो, एक पॉइंट लगा दो, तो 5 8 है 40, 5 एकम 5 5 25, 1 जीरो ये बच गया तो ये काट के पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 81.5%। हमारा भी कितना आया था 81.5%, इसका आंसर आ जाएगा 81.5%। ये मैंने आपको करके दिखाया है। फिर देखो अगर ये तरीका हम नहीं लगाएंगे तो फिर देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें मारनी पड़ेगी। पहले आयतन निकालो, फिर उनका प्रतिशत में बढ़ा के दोबारा आयतन निकालो, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप तो हमारा तरीका ये ध्यान में रखो, क्षेत्रफल आए तो 2 बार वृद्धि करनी है, आयतन आ जाए तो 3 बार वृद्धि कमी करनी है। 3 बार कैसे करेंगे, पहले 2 संख्याओं में हमारा तरीका लगाएंगे, फिर जो निकल के आएगा यहाँ से वो संख्या और पहले वाली संख्या जो बच गई उसको मिला के यहाँ पर वापस तरीका लगाएंगे। कुछ नहीं, चिन्ह के साथ संख्या लिखनी, चिन्ह के साथ संख्या, दोनों का गुणनफल उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज ये हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई सवाल में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपने हमारी पहले ही क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया करके हमारे पहले क्लासेस जरूर देखें। मैंने एज और टाइम एंड वर्क को भी इसी वैल्यू सिस्टम से पढ़ाया हुआ है, कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया है। अभी तक देखो कितनी क्लासेस हो गई है, एक भी मैंने ट्रिक नहीं लिखाई है। तो देखो ट्रिक अगर मैं दिखाऊंगा x माइनस वाई बट्टा 100 तो वो देखो भूल जाएंगे, एक बार तो आपको अच्छा लगेगा फिर आप उसको भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा और इसी से हम आगे और पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।